जय श्री शावलिया शेठ। शावलिया जी की असीम कृपा एवं गुरुदेव कल्ला जी राठौड़ के आशीर्वाद से 29 मार्च 2025 की शनिचरी अमावस वाली रात, जो कि एक अद्भुत संयोग वाली रात है, खगोलीय घटनाओं में सबसे बड़ी घटना शनि का महापरिवर्तन हो रहा है और इस गोचरी परिवर्तन में मीन राशि में एक साथ 6 ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। अब इस घटना के जो फलाफल हैं उसके प्रेडिक्शन हैं, हर लग्न वाइज राशि वाइज अलग अलग होगा। अब किसी के पनौती लग रही है, किसी के पनौती उतर रही है, किसी के तांबे के पाए से, किसी के सोने के, किसी के लोहे से। तो सभी लग्नों के सभी राशियों का फलाफल अलग है और किसी के ढैया चल रही है, किसी के 7.5 चल रही है, किसी के 7.5 उतर रही है। तो इनका जो फलाफल है, तो शनि के शुभाशुभ फलों को, मतलब जो अशुभ फल है उनके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, शिव उनके जो गुरु हैं उनके सम्मुख जाकर जो शनि का प्रकोप है उसको कम करने के लिए हम शिवत्व को खोजेंगे। और जो लोग ज्योतिष है, साधक है, तंत्र साधना करते हैं, उनके लिए भी यह विशिष्ट रात है, मंत्र साधना का उत्तम दिन है। और अभी पहले वीडियो बनाया था अष्टमेश के ऊपर, तो बहुत से जातकों दर्शकों का कमेंट आया था, सर अष्टमेश को एक्टिवेट कैसे करें। तो मैं उन सबको कहना चाहूँगा, देखो अष्टमेश को एक्टिवेट करने के लिए क्या, पहले तो पूर्व जन्म की कोई न कोई साधना होगी आपकी, मतलब गुप्त कष्ट भय पीड़ा का घर है और गुप्त रहस्य बातों का और साधनाओं का घर होता है। तो पूर्व जन्म का जो रहस्य है वो इस जन्म में एक्टिवेट कब होगा, जब आप पीड़ित होंगे। और पीड़ित होंगे तो क्या होगा, आपको अपने खुद की जो पीड़ा है उसका निदान करना होगा और उसका मालिक कौन है, कहाँ जाके बैठा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे अष्टमेश को तो कह रहा हूँ कि इसे ज़्यादा हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यदि कोई ज्योतिष साधक तांत्रिक है तो वो किसी को उपचार बताता, रेमेडीज देता, तो उसकी खुद की साधना है तब तक उसका फलाफल है। यदि किसी का रेमेडी देने के बाद चमत्कार हो रहा है, उसका फलाफल लग रहा है, तो मतलब कोई ना कोई साधना है। अब उनको कह रहा हूँ कि ऐसी रातें जो होती है, अमावस वाली रात है, पूर्णिमा की रात है, उनको साधना निमित्त करते रहना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है, वो पूर्व जन्म की या इस जन्म की जो कर्म आपने किए या साधना की है उसका फलाफल है वो, जैसे जैसे आप दूसरों के उपाय करोगे, मतलब दूसरे के स्तंभ पे हाथ डाल रहे हो, तो आपकी ऊर्जा का व्यय होगा। तो आपको उस साधना या भक्ति में लग ही जाना है, क्योंकि इसको आपको कंटिन्यू बनाए रखना है। तो नहीं तो क्या होता है, फिर बहुत से दिन तक जातक ज्योतिष तांत्रिक ये जो है उपाय देते हैं वो चलते हैं और कुछ दिनों बाद वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं, उनकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसको बनाए रखने के लिए भी ये रात इम्पोर्टेंट है, मंत्र साधना के लिए इम्पोर्टेंट है। अब शनिचरी अमावस्या पितृदोष के संबंधित कोई भी कार्य हो तो शनिचरी अमावस्या है, तो उस दिन क्या करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे सायंकालीन सरसों या तली के तेल का दीपक लगाना है और संकल्पित होना है। शनि के संबंधित जो चीज़ें हैं, काले उड़द, काले तिल है, नारियल का कोटा, काला धागा सर से चोटी तक लेकर संकल्पित कोई भी जो अभिलाषा है इस 2.5 वर्ष के शनि के गोचर में, शनि के संबंधित जो आपको अभी पीड़ा पहुंचा रही है, आगे न पहुंचा, इसके लिए संकल्पित होकर शिवालय में जाना और शिव कुंड हो या हवन कुंड हो, वहाँ आपको या तो सिद्धिदात्री के मंत्र करें या शिव के जप करें, एक होमात्मक यज्ञ करना है, या आप अपने चाहो तो घर पे भी कर सकते हो। उसका जो भभूत होता है उसका लेपन शिवलिंग पे होने पर, शिवलिंग से वहाँ भोलेनाथ पर वहाँ जैसे आशीर्वाद प्राप्ति होगी, उस भभूत से आपके काम बनने लगेंगे। ये साधना की अलग विधि है, आप इसे फॉलो करके देखिए एक बार। अब इस रात को अपन कोई साधना भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आम दर्शक गणों को कह रहा हूँ कि रात्रि जागरण करें तो क्या करें। ये तो सिद्धिदात्री के लिए तो क्या कर सकते हैं, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है, अगला स्त्रोत कवच किलक के साथ, या गायत्री पाठ करते तो गायत्री चालीसा करें, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, भजन मंडली, मतलब पूरा रात्रि जागरण करके इस
शनिचरी रात को अब क्या कह रहे हैं, कर्म के बंधन को काटने वाली रात घोषित करना है। कोई किसी प्रकार की जो कर्म अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में किसी प्रकार की गलतियाँ, उसकी क्षमा याचना के लिए होमात्मक यज्ञ करना है और इस रात को ही अपने को इस जीवन की अविस्मरणीय रात एवं दुर्लभ संयोगों वाली रात को शिवत्व प्राप्त करना है। जय हिंद, जय भारत।